आइए फ्रेंड्स, आज सीखते हैं कि एवरेज कमांड एक्सेल में कैसे काम करता है। इस चीज को देखने के लिए मैं आपको इस टेबल से आपका परिचय करवा देता हूं। ये एक टेबल है जिसमें ये नेम ऑफ स्टूडेंट्स हैं, के अलावा ये मंथ्स हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर से लेके मार्च तक के एग्जाम हैं, मंथली एग्जाम्स, और ये जो हैं इनके मार्क्स हैं अलग अलग बच्चों के, जो कि मार्क्स उनके आए हुए हैं। अब मैं बेसिकली ये जानना चाह रहा हूं कि जुलाई के मंथ में सारे बच्चों के मार्क्स का एवरेज क्या है, और ऐसे ही मैं साथ में जानना चाहता हूं कि इस राजू के सारे महीनों के मार्क्स को अगर मैं जोड़ लूं तो उनका एवरेज क्या है। इस चीज को देखने के लिए आइए समझ लेते हैं इसको कैसे करेंगे। एवरेज का मतलब आप जानते ही हैं, औसत। तो मैं इस सेल को यहां सेलेक्ट कर लेता हूं और इसमें कोई भी फॉर्मूला जब हम लगाते हैं तो लगाते हैं इक्वल टू के तरह से, क्योंकि अगर मैं जुलाई में सारे बच्चों के मार्क्स देखूं तो देखिए यहां पे 11 मार्क्स हैं सबसे कम, 89 मार्क्स हैं सबसे ज्यादा। औसत का मतलब है कि एवरेज आउट। तो यहां पे मैं इसको शुरू करता हूं इक्वल टू साइन से, और यहां पे मैं टाइप करूंगा एवरेज, और इसके बाद में ब्रैकेट ओपन करूंगा। ये पूछ रहा है नंबर वंस, तो मुझे जितनी भी रेंज का एवरेज निकालना है उसको मैं ऐसे करके सेलेक्ट कर लूंगा, ये देखिए, और इसके बाद मैं ब्रैकेट बंद करूंगा और एंटर दबा दूंगा। तो यहां पे मेरे पास एक आंसर आया 47.9, यानी जुलाई के महीने में अगर मैं ये सारे बच्चों के मार्क्स का एवरेज निकालूं तो 49.7 है। अगस्त के महीने में निकालने के लिए मुझे सिंपल सा करना है, इसी सेल के एड्रेस पे मैं अपने कर्सर के आप आकार देख लीजिए, इसको यहां लेके आऊंगा तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा पर थोड़ा सा पतला हो जाएगा। फिर मैं अपने माउस के लेफ्ट की को दबा के इसको ड्रैग कर दूंगा यहां तक, तो आप देखेंगे कि ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च का एवरेज है। जब मैं इसको देख रहा हूं तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि मार्च में बच्चों के नंबर सबसे कम आए थे एवरेज, लेकिन वहीं पे जनवरी के अंदर बच्चों के मार्क्स का एवरेज हाईएस्ट। यहीं पे एक चीज और बता दूं, यहां पे आप देखेंगे 47.9 और यहां 46, इसका मतलब इसमें डेसिमल है और इसमें नहीं है। अगर हमें इन सबको एक समान करना है तो हम यहां पे आके अगर करेंगे तो देखेंगे 2 जीरो और उसके नीचे 1 जीरो, यानी कि ये डेसिमल खत्म हो जाएगा। अब देखिए सारे के सारे फिगर्स जो हैं वो बिना डेसिमल के हो गए, लेकिन अगर मुझे डेसिमल का प्लेस बढ़ाना है तो मैं यहां पे आके जब इसको ऐसे करके सेलेक्ट करूंगा तो 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, जितना भी आप करना चाहें उतना आप कर सकते हैं। आइडियली 2 डेसिमल प्लेस सही होता है। तो ये मैंने देखा बच्चों के जुलाई महीने में सारे बच्चों का एवरेज क्या है, लेकिन अगर मैं एक ही बच्चे का एवरेज देखना चाहूं तो आइए इधर हम फॉर्मूला लगाएंगे और इसको लगाएंगे हम दूसरे ढंग से। हम यहां पे fx फंक्शन, इस fx बटन पे जाएंगे और यहां पे लिखेंगे एवरेज और ओके बटन पे सर्च कर देंगे। ये एवरेज आया, हमने इसको सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। यहां पे लिखा है नंबर 1, नंबर 1 में हम इसको सेलेक्ट करेंगे। नंबर 2 करते ही देखिए ये नंबर 3 आ गया नीचे, इसको सेलेक्ट करेंगे। नंबर 4 ये सेलेक्ट करेंगे, यहां पे हम ये सेलेक्ट करेंगे, यहां पे ये सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहां पे इसको करेंगे, ये करेंगे सेलेक्ट, और यहां से हम नीचे और भी देख सकते हैं क्योंकि एवरेज हम कितने भी नंबर्स का निकाल सकते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम इसको कर देंगे तो यहां पे आप देखेंगे ये 53.11111 आ गया। अब ये बहुत ज्यादा डेसिमल प्लेस है, मुझे इनको कम करना है तो मैं ऐसे करके इनको सेल कर लूंगा। मेरे माउस का कर्सर देखिए ये चेंज हो जाएगा तो मैं इसको नीचे तक ट्रैक कर लूंगा। यानी कि मैं ये देखना चाहता हूं कि एवरेज आउट जब मैंने निकाला तो राजू के सारे महीने का एवरेज 53 आया, जबकि इसके मिनिमम मार्क्स 12 हैं और मैक्सिमम मार्क्स 89 है किसी भी इंडिविजुअल महीने में, पर एवरेज आउट इसका कितना है 53.11। वहीं पे अगर मैं जुलाई महीने में देखूं तो 11 मार्क्स मिनिमम है चीकू के और मैक्सिमम 89 है राजू के, पर अगर मैं एवरेज देखता हूं 47.90 है। तो ये था हमारा एवरेज कमांड, जिसको मैंने दोनों तरह से आपको सिखाया। आसान वाला ये तरीका है लगाना, इसमें आप सिर्फ ड्रैग एंड सेलेक्ट कर लेते हैं, इसमें एक एक नंबर को फीड करना पड़ता है। आपको जो भी
आसान लगे, जो भी सरल लगे, आप उसे यूज कर लीजिए। और ये एवरेज बहुत काम की चीज है। एवरेज इसलिए काम की चीज है क्योंकि इसकी मदद से आप बहुत बड़े डेटाबेस में बहुत आसानी से एवरेज निकाल लेते हैं, औसत निकाल लेते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और एक्सेल में आपको एक नया कमांड सीखने में इसने मदद की होगी। धन्यवाद। आगे भी देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाले और वीडियोस की जानकारी तुरंत के तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।